अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम अपने वेजिटेबल फार्म के अंदर आए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे इस पेड़ पे नज़र पड़ी मेज़ प्लांट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये है जीजर कॉल्ड एज अ सिल्कस। आज हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स बोलेंगे, ये किस किस काम में यूज़ होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च किया गया है इस चीज़ पे। यहाँ से आप देख सकते हो जीजर कॉल्ड एज अ सिल्कस। तो पहले हम जानते हैं मेज़ के बारे में और थोड़ी सी बॉटनी बोलते हैं इस मेज़ के बारे में। दोस्तों मेज़ की बात जब हम कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉर्न। तो कॉमनली इसे हम बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ सीरियल्स। तो अगर हम बॉटनिकल नाम जानेंगे इस मेज़ प्लांट के बारे में, दैट इज अ जिया मेज एल एंड दिस इज द वर्ल्ड लीडिंग क्रॉप। तो इसे कॉमनली कहा जाता है क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स। बहुत किस्म के आपको मिलेंगे, जैसे नॉर्मल येलो, आपको मिलेंगे वाइट, स्वीट कॉर्न, पॉप कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, हाई एमएलएस प्रोटीन। अगर हम इंडिया की बात कर लेंगे, मेज इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आफ्टर द राइस एंड व्हीट। अब बात करते हैं कि इस मेज को किसने कश्मीर के अंदर लाया था। दोस्तों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर द जेके एसएसबी 2024, JNK पुलिस कांस्टेबल 2024। दोस्तों जब हम बात कर रहे थे इस मेज प्लांट की, इस मेज को इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीज ने, फॉलोइंग बाय द डिस्कवरी ऑफ द ट्रेड रूट बाय द वास्को ड गामा इन 1498 एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम इस मेज की बात कर लेते हैं, दैट इज द यूएस। दैट अब हम जानते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। तो इस मेज प्लांट का स्ट्रक्चर थोड़ा हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके बेनिफिट। स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इस मेज प्लांट का स्ट्रक्चर। यहाँ से आप अगर हम आपको दिखाएंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेज प्लांट। और यहाँ से आप देख सकते हो दीज आर कॉल्ड एज अ सिल्कस। यहाँ से आपको जो ये नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड एज अ ग्लूम्युलस। व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज ग्लूम्युलस। और यहाँ से जो आप ये देख सकते हो, दीज आर कॉल्ड एज अ एंथर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंथर। ये वाला जो पोर्शन है, दीज आर कॉल्ड एज अ टेसल्स, और इसे हम बोलते हैं टेसल नोड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज अ लीफ शीट एंड दीज आर कॉल्ड एज अ ब्रेस रूट्स। जहां से आप देख सकते हो दीज आर कॉल्ड एज ब्रेस रूट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टिलर, दिस इज कॉल्ड एज टिलर। और जो मिट्टी के नीचे होंगे दे आर कॉल्ड एज रूट्स। नाउ द मेज। मेज इज अ मोनोइशियस प्लांट विद स्टेमिनेट फ्लावर्स। इसमें क्या होता है, स्टेमिनेट फ्लावर्स जो बॉर्न होता है इन अ टैसल एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स इन ईयर। मेज का जो कर्नल होता है बच्चों, इसके अंदर पाया जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, प्रोविटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स एंड द विटामिन ई। कैरोटीनॉइड्स सिर्फ आपको मिलेगा येलो मेज के अंदर। व्हाइट मेज की जब हम बात कर लेते हैं, दे हैव द लिटिल और द नो कैरोटीनॉइड कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट जो कॉर्न ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज द 7.3% विद द कॉर्न प्रोटीन। स्पेसिफिकली एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ जीन। A primary storage protein contains the notable levels of the alanine 10%, proline 100% and the leucine 20%। alanine 10%, proline 10% एंड द ल्यूसिन इसमें कितना पाया जाता है, दैट इज 20%। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सिल्कस। तो यहाँ पर इस सिल्कस की बात जब हम कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स जानते हैं। इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। कॉर्न सिल्क इज यूज्ड फॉर द ब्लेडर इन्फेक्शन। अगर भी कोई भी ब्लेडर में कोई भी इन्फेक्शन हुई हो तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, अगर यूरिनरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हुई होगी तो उसके काम आते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, किसी बंदे का अगर प्रोस्टेट होगा तो उसका काम यूज होता है। किडनी स्टोन्स के लिए एंड द बेड वेटिंग। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटीग एंड द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सिलिक scaffolds have been successfully used in the wound healing and in the tissue engineering of the bone, cartilage, tendon and the ligament tissue. And this is total about the benefits of this. These are called as a silicas.